लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर इमाम हाजिर नाजिर समझता हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा समझता हो, हर लिहाज से मुश्किल कुशा बगैर किसी तावील के, तो उसके पीछे नमाज जायज़ है ऐसे बरेलवी के पीछे? मैं कहता हूँ भाई ऐसे ना अहले हदीस के पीछे जायज़, ना देवबंदी के, ना बरेलवी के। तो मसलकों के नामों से कुछ नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, अगर किसी का ये अक़ीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशा हाजिर नाजिर है, तो उसके पीछे ना नमाज जायज़ है, ना उससे निकाह जायज़ है। और अगर कोई बरेलवी का ये अक़ीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशा नहीं है, या वो मुश्किल कुशा कहता है मगर उसकी एक तावील ऐसी करता है जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है, तो फिर उससे भी निकाह भी जायज़ है। तो नामों में नहीं रखा कि देवबंदी है या बरेलवी है या अहले हदीस है, उसके अमल को देखा जाएगा, उसके अक़ीदे को देखा जाएगा। तो इसलिए नामों में ना पड़ें, तो अक़ीदे और अमल को देखें। तो कोई भी अक़ीदा तौहीद का अक़ीदा रखता है और अमल के लिहाज से कुरान और सुन्नत को फॉलो करता है, उससे निकाह भी जायज़ है, उसके पीछे नमाज भी जायज़ है। और जो इस पर अमल नहीं करता, तो चाहे वो देवबंदियत के नाम से, मैंने बाज़ देवबंदी देखें जिनके अक़ीदे गलत हैं, कहते हैं वो अपने आप को देवबंदी हैं, तो वो भी गुमराह हैं। बाज़ हमने अहले हदीस देखें तो अक़ीदा उनका गलत है, लेकिन वो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। अहले हदीस उनसे बरात का ऐलान कर रहे होते हैं कि हमारे इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो अपने आप को कह रहे होते हैं। तो इसलिए एतदाल देखा जाएगा और कुरान और सुन्नत को देखा जाएगा कि कौन कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहा है।